सऊदी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा और काफ़ी इंडस्ट्रियल जो जोन्स हैं वहाँ पर नए जो प्रोजेक्ट आएंगे उसके अंदर एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट सऊदी की ओर से पाकिस्तान में आएगा। अचानक से पाकिस्तान में सऊदी का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान अब सऊदी अरब के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे शहबाज शरीफ की मुलाकात प्रिंस सलमान से हुई है। एक्चुअली आपस में ट्रेड बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि या इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और उनका कहना है कि ये एनर्जी के क्षेत्र में आईटी, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी यहाँ पर जो है जॉइंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो काम करेगा और वहाँ से रास्ते निकालने की कोशिश करेगा ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है। जी हाँ, सऊदी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है और रियाद के अंदर इस बैठक में फैसला लिया गया है। कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे इसमें? एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री है, मिनरल्स हैं, माइनिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, फूड सेफ्टी है और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर ये काम होगा। और कुछ MOU भी साइन करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही इस मसले के ऊपर एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग भी होने जा रही है पाकिस्तान और सऊदी के बीच में। सऊदी अरब जो कि खाड़ी देशों का राजा है, उसने पाकिस्तान को माला माल कर दिया है। प्रिंस MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान उनसे मिले हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज, और ये चौथी बार है एक साल में जो इन लोगों की मुलाकात हुई है। अच्छा, इनकी मुलाकात में क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान को मालामाल कर दिया है सऊदी अरब ने, और ये जो बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं आपस में, इसके पीछे की कहानी क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 67 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लिटरली पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? सऊदी ने पाकिस्तान को मालामाल कर दिया है। एक साल में चौथी बार सऊदी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ये देखिए तस्वीर रिसेंट की है जहां पर ये लोग मुलाकात कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, MBS जो कि वहां के क्राउन प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन सलमान, जिनका शॉर्ट फॉर्म है MBS, उन्होंने अपना दिल खोल दिया है, एक नई डील कर दी है। आपको पता है कि कुछ वक्त पहले ही सऊदी और पाकिस्तान में नेटो जैसी डील हुई है। इसका मतलब ये है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला माना जाएगा। तो ये तो पहले लॉटरी लग गई थी पाकिस्तान की। अब ये होगा कि अपना जो ये आर्थिक सहयोग ढांचा है, यानी कि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क है, वो भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए खोल दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब अब इन दोनों का जो व्यापार है और जो निवेश है वो अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। अब चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे ऊर्जा ले लीजिए, उद्योग, खनन, IT, पर्यटन, कृषि, खाद्य सुरक्षा। और अगर सऊदी अरब जैसा इतना अमीर देश पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में इतनी डील्स कर रहा है, मतलब पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS पाक के लिए $1 अरब की तेल सुविधा भी दे दी। और तेल तो आपको पता ही है, इट्स लाइक अ ब्लैक गोल्ड। तो अब ये तेल की सुविधा दे दी, इकोनॉमिक खजाना खोल दिया, नेटो जैसी डील दे दी कि हाँ भाई हमारी मिलिट्री तुमको बचाएगी, तुम्हारे लिए काम। तो आप देख लीजिए कि कितने करीब आ चुका है सऊदी अरब और पाकिस्तान की। वैसे पुरानी भी डील है, आपको पता है ना, पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर बम बनाया तो उसका साथ देने वाला कौन था? सऊदी। पाकिस्तान के कादिर खान जो कि जनक कहे जाते हैं न्यूक्लियर के पाकिस्तान के लिए, उनको बचाने वाला कौन? सऊदी। और अब सऊदी ने नेटो जैसा एक समझौता भी पाकिस्तान के साथ किया है और पाकिस्तान के लिए और भी कई दरवाजे खोल दिए हैं। ये पाकिस्तानी करेंसी में जो मैं आपको बता रही हूँ, जो तेल सुविधा दी गई है वो 290 अरब रुपए की है। ये देखिए, ये है सऊदी के प्रिंस और ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और इस तस्वीर से आपको इनकी दोस्ती किस तरीके से एक साल में 4 बार मिल रहे हैं ये आपको साफ दिख रही होगी। अच्छा, सऊदी अरब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपको ये भी जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ ने कैसे एक पूरा पोस्ट लिख के बताया कि मैं कितना शुक्रगुजार हूं सऊदी अरब का। फिर आगे देखिए कैसे सऊदी अरेबिया अब $10 बिलियन पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में,
पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की माइनिंग में, एनर्जी में, सिक्योरिटी में, सब में इन्वेस्ट करने वाला है। ये एक नई इंफॉर्मेशन आई है, देखिए। एज पार्ट ऑफ द म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, सऊदी ऑल्सो प्लान्स टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड, यानी पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी $5 मिलियन से लेकर 15 बिलियन, माफ कीजिएगा, $5 बिलियन से लेकर $15 बिलियन के बीच का, यानी सऊदी ने लिटरली खजाना बरसा दिया है पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान को यही चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान फिर उस फंड का क्या करता है, इसलिए पाकिस्तान जो है किसी भी और कोई, अभी आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, भारत के साथ युद्ध हुआ था पाकिस्तान का। अब उनका फंड इसलिए खत्म नहीं होता है क्योंकि उसके पास अब बहुत सोर्स है। एक चीन सोर्स है, अब सऊदी अरेबिया भी सोर्स है, अमेरिका को भी ये लोग अपने करीब ला रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की एक और मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता देती हूँ। पाकिस्तान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरक्की के लिए चाहता है कि सऊदी अरब उसका साथ दे, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये वही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जिसका कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि भविष्य के लिए ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बेहद ज़रूरी है। अच्छा, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ये करेगा कि अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस को बढ़ाने के लिए पहले चरण में लगभग 7,200 लोगों को ट्रेनिंग देगा। फिर जो पाकिस्तान की जो केंद्रीय सूचना तकनीकी मंत्री है शहज़ा फातिमा, उन्होंने ये बताया है कि 3 फेज के रोड मैप के जरिए पाकिस्तान चाहता है कि 2035 तक, 2035 तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में वैश्विक साझेदारों के साथ पाकिस्तान काम करे। फातिमा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से न केवल सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पाकिस्तान को टैलेंट मिलेगा, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के भी काम आएगा और देश वैश्विक सप्लाई चेन की रुकावटों से छूट जाएगा। तो सोचिए कि पाकिस्तान इन देशों के साथ अंदर ही अंदर मिलकर कितने सारे प्लान बना रहा है, और वो देश पाकिस्तान पर मेहरबान है। फिर देखिए, भविष्य में इन्हीं चिप्स से बढ़त मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ वक्त पहले सेमीकंडक्टर बिजनेस की बात की थी और उसकी महत्व बताया था। अब आप देख लीजिए कि सऊदी अरब अगर पाकिस्तान का इतना बेस्ट फ्रेंड है तो सऊदी अरब की वैल्यू क्या है? क्यों हम आज ये न्यूज़ आपको बता रहे हैं कि सऊदी जैसा देश अगर पाकिस्तान के साथ है तो आप जरा देखिए कि सऊदी कितना पावरफुल है। रेत के तूफान के बीच एक सुनहरी चमक है सऊदी। सऊदी अरब, वो देश जिसके पास ताकत का खजाना है, पैसा, सोना, तेल और प्रभाव बम्पर है। खाड़ी देशों का राजा, मुस्लिमों के लिए सबसे पाक जगह यही है, मक्का मदीना यानी कि हज। एक राजा की एक दिन की कमाई कई देशों के सालाना बजट से ज्यादा होती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि PIF अकेले $700 अरब से ज्यादा की पूंजी संभाले हुए है, यानी एक ऐसा फंड जो दुनिया की आधी स्टार्टअप कंपनियों को खरीद सकता है अगर ये लोग चाहें तो। तेल यानी ब्लैक गोल्ड सऊदी अरब की असली ताकत है। दुनिया के लगभग 17% तेल के भंडार यहीं पर है। अरामको वो कंपनी है जो कि एक समय दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बनी, जिसका मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन के पार है। कहते हैं जब रियाद में तेल की कीमत बढ़ती है तो वॉशिंगटन, बीजिंग और दिल्ली तक की अर्थव्यवस्था कांप जाती है। सऊदी शाही परिवार, दुनिया का सबसे अमीर राजघराना, लगभग $1.4 ट्रिलियन की नेटवर्थ। उसके पास 500 से ज्यादा निजी विमान हैं, सोने से मढ़े हुए महल, और यहाँ तक कि हवाई जहाजों में भी सोने के नल हैं। रियाद में सड़क पर खड़ी रोल्स रॉयल्स उतनी ही आम है जितनी दिल्ली में स्कूटर। जब बात सुरक्षा की आती है तो सऊदी अरब का बजट बोलता है हर साल $70 अरब से ज्यादा खर्च सिर्फ रक्षा पर। F-15 से लेकर यूरोफाइटर टाइफून तक सबसे महंगे फाइटर जेट इनके पास हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हथियार सऊदी की आर्मी की रीढ़ हैं, और सबसे बड़ा हथियार उनका ऑयल, जिससे वो दुनिया की डिप्लोमेसी को फ्यूल देते हैं। तो आपने देखा कि सऊदी अरब कितना पावरफुल है। अब और कौन सी साजिश पाकिस्तान किन देशों के साथ करता है, क्या करता है, ये तो वक्त बताएगा।